द एडमिरल रोरिंग करेंट एक कोरियन हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा मूवी है जो कि सन 1592 से शुरू हुई है। IMDb में इसको 7.1 रेटिंग आउट ऑफ 10 मिली है। यह मूवी बेहद रियलिस्टिक स्टोरी, एक्टिंग और इंस्पिरेशनल कैरेक्टर से भरपूर है। इस मूवी के लीड रोल में यी सुन सिन हैं, जो कि राजा जोसेन के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सन 1592 पहला जापानी हमला। जब चाइना में प्रवेश की मनाही की गई तो चांसलर टोयोटोमी ने जोसोन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दक्षिण में जब जोसोन और चाइना की सहयोगी फौज उन्हें रोक रही थी, तब नौसेना अध्यक्ष यी सुन सिन ने अकेले ही दक्षिण महासागर में मोर्चा संभाला। सन 1597 दूसरा जापानी हमला। दूसरे हमले के वक्त 1,50,000 जापानी टुकड़ियां तैनात की गई थी। अगस्त में दो बेहद महत्वपूर्ण इलाकों में कब्जा करने के बाद हमलावरों की नजर राजधानी पर पड़ी। एक जासूस ने यी पर गद्दारी का आरोप लगा दिया और यी के बिना जोसोन की जल सेना तबाह हो गई। अब यी सुन सिन को अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करते दिखाया जाता है, जहां एक मंत्री मुख्य सेना अध्यक्ष कॉन युल के दल में शामिल होने की बात कहता है और कहता है, आपको पता होना चाहिए, आपको शाही फरमान मिला है उन फौज की टुकड़ियों में शामिल होने का जिनका मुख्य सेना अध्यक्ष कॉन युल है। आपको उनके नीचे रहकर जंग लड़नी है। और पूछता है, मुख्य थल सेना अध्यक्ष होने के नाते आपके क्या प्लान है। हमारे सैनिक एक एक कर डर के भाग रहे हैं। दुश्मन के 300 जहाजों का सामना हम नहीं कर सकते। वह लोग बहुत ही निर्दय हैं। जो युद्ध हम कभी जीत नहीं सकते, वहाँ आप हमारे सैनिकों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं। अब यी सुन सिन बैठक को यहीं रोकने का आदेश देता है। दरअसल यू सुन सिन की तबीयत ठीक नहीं होती है। वह राजा के द्वारा कोर्ट मार्शल में दी गई यातना और घावों से अभी उपरा नहीं होता है। अब 20 किलोमीटर दूर हेनम में जापानी जल सेना का केंद्र दिखाया जाता है, जहां बंधकों को युद्ध की तैयारी में काम करते दिखाया गया है। जापानी जल सेना का जनरल तोको ताकारोरा कैप्टन गैटो के साथ बात करता है और कहता है, हमारे पास जंग खत्म करने का एक ही तरीका है, किंग सियोनजो को बंदी बना ले। हमें उसे नहीं जीतना देना होगा, मगर चांसलर चाहते हैं हम उनका इंतजार करें। हमारे हाथ बंधे हैं, हमें तो बस तैयार रहकर उसके यहाँ आने का इंतजार करना है। कैप्टन गैटो कहता है, क्या आप जानते हैं चांसलर हमारी मदद करने के लिए किसको भेजने वाले हैं। जनरल टोगो कहता है, चांसलर हिदेयोशी को अपने इस बंदे पर पूरा यकीन है और वह मानते हैं कि यी सुन सिन का पूरा खेल यही शख्स खत्म कर सकता है। अगले सीन में जापानी जल सेना की टुकड़ी ने एक कस्बे पर हमला कर सभी को बंधक बना लिया है और वहां किंग सियोनजे के एक मंत्री कैप्टन बे के सारे सैनिक मार दिए हैं और कैप्टन बे के बेटे के सामने ही जापानी सैनिकों ने उसे भी मार दिया है। तभी चांसलर हिदेयोशी ने मदद के लिए जिस शख्स को भेजा था वह अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और वह लोग जापानी थल सेना के केंद्र हेनम की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यी सुन सिन अपने एक वफादार जासूस से दुश्मन की जानकारी लेता है। जासूस उसे बताता है कि ज्योनजाओ से 25,000 सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं और वह कहते हैं कि जो हमारे रास्ते में आएगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। ये लोग तबाही मचाकर सब कुछ लूट रहे हैं। जो उनका विरोध करता है उसके नाक और कान काट लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि वे लोग युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यी सुन सिन कहता है, उन्हें हर कीमत पर रोकना होगा और जासूस को एक संदेश जुनसा को देने के लिए कहता है। जुनसा जापानी सेना में पहले से मौजूद एक खुफिया जासूस है। अभी उसे वहां से जानकारी लाने को कहता है। तभी पीछे से कारीगर की आवाज आती है, टर्टल शिप तैयार हो गया है। दरअसल टर्टल शिप एक दमदार जहाज है जो दुश्मन से युद्ध लड़ने में बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ जासूस के जाते वक्त उसकी प्रेमिका वहां पहुंच जाती है जो गूंगी होती है। वह उसे गुड लक की ताबीज देती है और वह नौका से संदेश देने के लिए निकल पड़ता है। अब किंग सियोनजो के पास यी का एक सैनिक पहुंचता है और थल सेना की मदद मांगता है। राजा कहता है, 12 जहाजों से आप यह जंग नहीं जीत सकते और हमारे जल सेना अध्यक्ष यी ने शाही फरमान भी नहीं माना है। आपको एक भी सैनिक नहीं मिलेगा। हमें उस दुष्ट कुरुशिमा ने चारों तरफ से घेर रखा है। सुरक्षा के लिए हमें हर एक सैनिक की जरूरत है। और राजा गुस्से में उस सैनिक को काल कोठरी में बंद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ चांसलर के द्वारा भेजा गया वह शख्स जनरल टोको ताकारोरा से मिलता है। उसका नाम कुरुशिमा है।
वह कहता है मैंने पूरे राज्य का मुआयना कर लिया है, हमें सुबह के ज्वार के सहारे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम टुकड़ियों को रात भर सप्लाई पहुँचा सकते हैं और राजधानी हैंगयांग पहुँचा सकते हैं, जिसका मतलब है हमारा पूरा काम 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जनरल टोगो कुरुशिमा की बात को मान लेता है, वह भी इस योजना से सहमत होता है। अब यी को अपने बेटे से बात करते दिखाते हैं। उसका बेटा कहता है कि आपकी तबीयत ऐसे ही बहुत खराब है, हमारा राजा आपको मारना चाहता था और अभी भी आप उसके लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं। हमारे पास केवल 12 लड़ाकू जहाज हैं, अगर आप जीत भी गए तब भी राजा आपको बाहर कर देगा, आपको छोड़ देगा। यह सब सुनकर यी बोलता है मेरे बेटे, कमांडर की वफादारी हमेशा अपने राजा के साथ होती है और राजा की वफादारी पूरे देश के साथ होती है। लेकिन उसका बेटा उसके साथ अग्री नहीं करता। अगली सुबह कैप्टन बे, जिसे जापानी सैनिकों ने मार दिया था, उसका कटा हुआ सर जहाज में लटका मिलता है। साथ ही दूसरे सैनिकों के कटे हुए सिर भी जहाज में होते हैं। यह सब कुरुशिमा ने यी और उसके सैनिकों को डराने के लिए किया है। दरअसल कुरुशिमा का एक भाई चांसलर के कहने पर युद्ध में यी के द्वारा मारा गया। वह उसका भी बदला यी से लेना चाहता था। अब रात को जब यी नींद में होता है तभी उस पर हमला हो जाता है, उसे चाकू लग जाती है। वह जब हमलावरों को देखता है, वह उसके ही एक मंत्री कैप्टन बे सोल का साथी होता है। कैप्टन बे ने उन्हें धोखा दिया और उनकी एकमात्र टर्टल शिप भी जला दी। कैप्टन बे बोट से भाग रहा होता है, तभी यी के सैनिक उसे देखकर तीर से उसे मार देते हैं। अपना जलता हुआ टर्टल शिप देखकर यी बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि युद्ध में जीत के लिए यही उनका मुख्य जंगी जहाज था। यह खबर जापानी खेमे में पहुंच जाती है। जनरल टोगो यह सुनकर बेहद खुश होता है। वहीं जापानी जंगी जहाज युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यी का जासूस भी वहां पहुंच जाता है और जापानी सैनिकों से बचते हुए बंदूकों के बीच घुस जाता है। वहां उसे जुनसा भी दिख जाता है, जो कि जापानी सेना में उन्हीं का जासूस है। अब यी समुद्र में बनते भंवरों को देख रहा है। टर्टल शिप की कमी उसे खल रही है। यह शिप ही एकमात्र ऐसा जहाज होता है जो भंवरों को चीरते हुए आगे बढ़ सकता था। तभी उसका बेटा जुनसा द्वारा भेजा गया संदेश उसे देता है। उसमें बताया गया है कि हम हैंगयांग कल सुबह पहुंचेंगे और उठते ज्वार के साथ ही यहाँ से निकल जाएंगे। बेड़े में कुल मिलाकर 330 जहाज हैं और इस बेड़े का कप्तान एक नया आदमी है जिसका नाम कुरुशिमा है। उसे लुटेरा राजा भी कहते हैं और उसे इस तरीके की जंग का काफी तजुर्बा है। ये कहता है हमें उस्योंग पहुंचना होगा, हैंगयांग खाड़ी हमारे पीछे ही है, हमें यह जगह छोड़कर लोगों को नई जगह ले जाना होगा। दूसरी तरफ रात होते ही जापानी हैंगयांग की तरफ निकल जाते हैं। अब ये राजा को पत्र लिखता है, अगर आपने नेवी को डिस्बैंड कर दिया है तो मुझे डर है कि दुश्मन आप तक भी पहुंच जाएंगे। मेरे पास अभी भी 12 जहाज हैं। अगर हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे तो यह जंग जीतना मुमकिन है। तभी कुछ मंत्री उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं इस जंग का कोई मतलब नहीं, हम उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक भी टर्टल शिप नहीं। और साथ ही कहते हैं कि इस जंग को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, यह हमारी आपसे विनती है। अब ये सारे मंत्री और सैनिक जो युद्ध के पक्ष में नहीं है उन्हें शिविर में बुलाता है और उन सबके सामने सारे घर जला देता है। यह देखकर सारे सैनिक गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब वह उन्हें कहता है कि आप सब लोग बुज़दिल और कायर हैं, क्या आप कभी मरोगे नहीं? छिपकर जंग से बचना चाहते हैं आप लोग? देखो, आग को ध्यान से देखो, मैं जमीन पर सब कुछ जला रहा हूँ ताकि हम समंदर में मर सके। अब आपके पास भागने और छुपने की कोई जगह नहीं है, हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा। आखिरी सांस तक लड़ो और अमर रहो। और कहता है मुझे मेरे जवानों पर पूरा विश्वास है और उनसे पूछता है क्या आपको मुझ पर और मेरी काबिलियत पर विश्वास है? दरअसल ये अपने सैनिकों को डर और मोह माया से बाहर निकालना चाहता था और सैनिकों के इसी डर को तब्दील कर उसे हथियार बनाकर जीत का जज्बा बढ़ा रहा था। अब यी की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए प्रांत के ही कुछ महंत आगे आते हैं और अब जुनसा भी वहां पहुंच चुका है। सभी टुकड़ियों को मोर्चा संभालने का आदेश मिलता है। 12 जहाज जंग लड़ने के लिए निकल जाते हैं। यी का बेटा सैनिकों के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहता है। लहरें उनके विपरीत बह रही होती हैं, जिसकी वजह से जहाज तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं दूर से जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यी के बेड़े के सैनिक जो कि पहले से ही डरे हुए थे, ये देखकर जंग में हिस्सा नहीं लेते और पीछे की तरफ घूम जाते हैं।
पर ये सब देखकर भी अपने अकेले जहाज के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कुरुशिमा पहले सेना टुकड़े को आगे भेजने का आदेश देता है। पीछे से जनरल टोगो यह सब देख रहा होता है। वहीं ये अपने जहाज को दाएं घुमाकर तोपों से अपना निशाना बनाता है। लहरें तेज होने की वजह से दुश्मन के जहाज एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। यही मौका पाकर ये दुश्मन पर तोपें चला देता है, जिससे कुरुशिमा के पहले बेड़े को बहुत नुकसान होता है। अब वह दूसरी सेना टुकड़ी भेजने का आदेश देता है। उसको विश्वास होता है कि तेज लहरें उनका साथ देगी और उन तक जल्दी पहुंचा देगी और यी को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लहरें इतनी जोरदार होती हैं कि उठती लहरों की वजह से यी के तोपों का निशाना ठीक से नहीं लग पाता। वह अपने सैनिकों को उठते हुए लहरों के सहारे उन्हें ब्लड आइलैंड की तरफ ले जाने का आदेश देता है। जहाज अब चट्टानों के पास रुक जाता है और अब आमने सामने की लड़ाई होती है। अब वह एक एक करके कुरुशिमा के 2 जहाजों को तोपों और आमने सामने की लड़ाई लड़कर ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन दुश्मन के जहाजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यी के जहाज चारों तरफ से घिर जाते हैं। बारूद फटने से वह भी घायल हो गया है। पीछे से जनरल टोगो यह देखकर कहता है कि यी ने उम्मीद से ज्यादा देर तक मोर्चा संभाला है, लेकिन उसका अंत अब नजदीक है। लेकिन यी अब भी हार नहीं मानता और अपने सैनिकों को सारी तोपों को नीचे जहाज के बाएं भाग में ले जाने का आदेश देता है और साथ ही अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाता है। नीचे ले गए तोपों से यी के आदेश पर बड़ा विस्फोट होता है, जिससे कुरुशिमा के सारे जहाज, जिसने यी के जहाजों को चारों तरफ से घेरा होता है, तहस नहस हो जाते हैं। दूर पहाड़ से ये सब देख रहे सैनिकों के परिवारों के बूढ़े बुजुर्गों का भी हौसला बढ़ जाता है और वे लोग भी यी की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। यी ने उनके ही डर को अब हौसले में बदल दिया है। अब समुद्र की लहरें भी शांत हो गई हैं। लहरों के टकराने से भंवर बनने लगता है और यही यी का प्लान होता है कि भंवर में दुश्मन को फंसाया जा सके। अब कुरुशिमा का मुख्य बेड़ा आगे को बढ़ता है। उसके जहाज में एक स्नाइपर भी होता है जो ऊपर से यी को निशाना लगाता है। लेकिन तभी दूर से एक तीर जाकर सीधे उसकी आंख में लगती है। यह तीर यी के जहाजों के एक बेड़े के जहाज की ओर से आता है और अब यी अकेला नहीं होता। अब यी के बेड़े में से 2 जहाज उसका साथ देने वापस आ जाते हैं। दरअसल यी का हौसला देखकर उनके अंदर भी जीत का विश्वास पैदा हो जाता है। अब तीनों जहाज खाड़ी के बीचों बीच निकल पड़ते हैं, लेकिन कुरुशिमा एक भूसे से भरी नाव यी के जहाज की तरफ भेजता है। दरअसल उसमें विस्फोटक भरे होते हैं जो यी के बेड़े को उड़ाने के लिए भेजा गया है। उस जहाज में यी का जासूस, जिसे जापानियों ने पहले बंदी बना लिया था, वह यी के बेड़े की तरफ बारूद होने का इशारा करता है। वह जासूस बेड़ियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब होता है। तभी पीछे से एक जापानी सैनिक उस पर तलवार से हमला कर देता है। अब वह अपनी प्रेमिका को उसके होंठ पड़ने के लिए कहता है और कहता है इस नाव को किसी भी कीमत पर उस जहाज तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब वह कपड़ा लेकर इशारा करती है। यह देखकर सब संकेत देना शुरू कर देते हैं। तोपें चलाकर उस नाव को नजदीक पहुंचने से पहले ही उड़ा दिया जाता है। कुरुशिमा अब खुद युद्ध में उतर जाता है। कुरुशिमा लहरों के बहाव को ताकत बनाकर यी के जहाज को टक्कर मारना चाहता था, लेकिन आगे भंवर बनने की वजह से यी का जहाज टकराने से बच जाता है। देखते ही देखते दोनों जहाज भंवर में फंस जाते हैं। अब दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। भंवर में फंसे होने की वजह से कुरुशिमा के जहाज आगे नहीं बढ़ पाते और पीछे से यी का बेड़ा उन पर तोपों से हमला करता है। अब कुरुशिमा को आगे बढ़ते देख यी के सैनिक तीरों से उस पर हमला कर देते हैं और तभी यी उसका गर्दन काट देता है। यह सब जनरल टोगो पीछे से देख रहा है और वह कुरुशिमा की कोई मदद नहीं करता। अब यी का जहाज भी भंवर में ही फंसा होता है। तभी दूसरी तरफ से गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो पहाड़ से युद्ध देख रहे होते हैं, नावों से रस्सियों के सहारे जहाज को बाहर निकाल लेते हैं। तभी जनरल टोगो की एक टुकड़ी उनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन यी का बेड़ा तेजी से आगे बढ़कर उन्हें टक्कर मारकर तबाह कर देता है। यह देखकर जनरल टोगो अपने बचे हुए बेड़ों को पीछे हटने का आदेश देता है और इस तरह यी डर को हौसला बनाकर और डर का दुश्मन पर खौफ पैदा कर 7वीं बार भी विजय हो जाता है। तो इस तरह यह मूवी हमें बताती है कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे जल्दी हमारी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन पर।